सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने फॉर्मेशन तोड़ दिया था और वो महल के अंदर चला गया था। तभी शियाओ को एक बोन बुक दिखी जिसे लेने के लिए शियाओ जा रहा था, लेकिन जाओ और यून ने शियाओ पर हमला कर दिया था। तभी जिस वजह से शियाओ यू को मारने वाला था, मगर शियाओ ने उस पर दया दिखाकर उसे छोड़ दिया। उसके बाद यू ने शियाओ को लड़ने के लिए चैलेंज दिया था। तभी वहाँ पर एक मास्टर आया था जिसने यू को मार दिया था। अब हम देखते हैं कि सभी वेनरेबल मास्टर को देखकर जाओ उनके सामने जाकर सरेंडर कर देता है और उनसे कहता है कि मैं इस लड़ाई से आउट होता हूँ और बोन बुक को भी नहीं लूंगा। तो ट्री जाओ से कहता है कि अगर तुम लड़ाई से पीछे हटना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम किसी से फालतू की दुश्मनी नहीं रखते। तो किलर कहता है कि अगर कोई मरना चाहता है तो मैं उसे मार भी सकता हूँ। तभी गोल्डन मास्टर अपनी पावर से अपने सभी मास्टर के ऊपर फेरी डस्ट डालता है और उन्हें बताता है कि गोल्डन क्रो कबीले की सीक्रेट ट्रिक है जो पावर बढ़ाने के काम में आती है। और शियाओ के लिए कहता है कि यह लड़का अंडरवर्ल्ड का डॉन है, सभी पहले इसे मारो। तो जियो कहता है कि हम सब इसके ऊपर एक साथ हमला करेंगे और सभी शियाओ पर हमला करने जाते हैं। ये देखकर शियाओ भी अपना डिवाइन सूट पहन लेता है और किलर को एक ही बार में दूर फेंक देता है। तभी ट्री अपनी रूट से जुआन पर हमला करता है तो जुआन उसके साथ लड़ने लगता है और अपने साथियों से कहता है कि इन लोगों को बोन बुक मत लेने देना। ये सुनकर वांग और चेन मिलकर ट्री पर हमला करती है। वहीं शियाओ समझ जाता है कि मास्टर के डस्ट की वजह से किलर की पावर बढ़ गई है, इसीलिए वो संत सो ट्रिक से किलर पर हमला करता है, जिसे रोकने के लिए सभी वेनरेबल मास्टर अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी जाओ मास्टर को बताता है कि शियाओ के पास गोल्डन इमोर्टल बॉडी सूट है, इसी वजह से उसके पास इतनी सारी पावर है, तुम लोग उसे मार दो, उसके बाद वो सूट तुम्हारा होगा। सूट के लालच में आकर ये शियाओ को मारने के लिए जाता है, लेकिन शियाओ उसकी खूब पिटाई करता है और प्राचीन शील्ड ट्रिक को एक्टिवेट करके सभी मास्टर पर हमला करता है। तो हुआंग जाओ से कहती है कि तुम सभी को ऐसे समय में हमारे सीक्रेट क्यों बता रहे हो, अपर रियल में जाने के बाद मैं तुम्हें जरूर आऊंगी। तभी चेन हुआंग को धक्का देकर नीचे गिरा देती है क्योंकि उसके ऊपर ड्रैगन ने हमला किया था और चेन ने उसे गिराकर बचा लिया। वहीं जियो अपने स्नेक को फिर से एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर चेन कहती है कि वो लोग हमसे ज्यादा है, इसीलिए हम उनसे ज्यादा देर नहीं लड़ सकते, मुझे यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तो जुआन कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, शियाओ की पावर हमने सोची थी उससे भी कई गुना ज्यादा है, इसीलिए हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और बोन बुक को ले लेना चाहिए। तभी चेन और हुआंग बुक को लेने के लिए दौड़ती है। तभी जियो ने देख लेता है और उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला करता है, मगर जुआन जियो को हमला नहीं करने देता और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियो जुआन को उठाकर वहाँ से निकल जाता है। चेन, हुआंग और जियो एक साथ ट्रेजर बुक लेने लगते हैं, मगर बोन बुक के चारों तरफ फॉर्मेशन होता है जिसे छूते ही तीनों नीचे गिर जाते हैं। तो जुआन शियाओ से कहता है कि केओस का प्रिवेंट हमें बुक के पास नहीं जाने देगा। ये सुनकर जियो हंसने लगता है और अपने साथियों से कहता है कि कोई भी उस बुक को नहीं ले सकता, इसीलिए पहले हम इन अपर रियल्म के लोगों को पकड़ते हैं, उसके बाद उस बुक को लेंगे। तो शियाओ जुआन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक रास्ता है और अपनी पावर को महल से बाहर फ्लो करता है। तभी जाओ मास्टर से कहता है कि आप लोग वो शिपर हो, लेकिन फिर भी आप उस जैसे छोटे लड़के को नहीं पकड़ सकते। ये सुनकर मास्टर को गुस्सा आता है और सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं और एक साथ मिलकर शियाओ पर हमला करते हैं, जिनसे बचने के लिए शियाओ 10वें स्वर्गीय पद को खोलकर सभी मास्टर के हमले को रोक लेता है और सभी को इस तरह चकमा देकर सुप्रीम बोन की पुनर्जन्म पावर से हमला करता है, जिस वजह से सभी मास्टर की पावर वीक होने लगती है। ये देखकर जियो सभी से कहता है कि हमें उसे जल्दी से रोकना होगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि शियाओ अपनी जगह से नहीं हिल सकता। तो ये शियाओ पर हमला करने जाता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से अपनी इस ट्रिक को बंद करो। तभी शियाओ सोचता है कि इनको मारने का ये एक अच्छा मौका है और वो इनके ऊपर हमला करके उसे मार देता है और स्पीड के साथ किलर पर भी अपने स्पीड से हमला कर उसे भी जख्मी कर देता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी बुक के पास पावर जनरेट होने लगती है, जिसे देखकर वांग कहती है कि मुझे लगता है कि ब्लड की बूंदों की वजह से ये फॉर्मेशन बन गया है। तो जुआन कहता है कि हमें इससे सावधान रहना चाहिए। तभी बोन के आसपास का फॉर्मेशन टूट जाता है और दोनों बोन सभी को दिखाई देने लगती है, जिन्हें देखकर जुआन और मिंग बोन को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और दोनों मिलकर बोन को ले लेते हैं, जिसे देखकर जियो उनके ऊपर हमला करके कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बोन बुक मुझे दे दो और अपने स्नेक ड्रैगन से उन पर अटैक करता है। तभी जुआन अपनी बोन को हुआंग को दे देता है। यह देखकर जियो हुआंग से लड़ने
भागने लगता है और उसे दूर गिराकर कहता है कि अगर तुम मुझे बोन बुक नहीं दोगी तो तुम मारी जाओगी, और उस पर फिर से हमला करता है। यह देखकर वांग जाओ को दोनों बोन बुक दे देती है और उसे कहती है कि तुम इन बुक को प्रोटेक्ट करो। यह सुनकर जाओ बोन लेकर वहाँ से भागने लगता है तो जियो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की, और जाओ को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी जाओ भागता हुआ सोचता है कि श्याओ मुझे घूर रहा है, इसीलिए वो बोन की कॉपी करके श्याओ को दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। श्याओ बोन को लेकर अपने पास रख लेता है। तभी जियो बाकी के ऑर्डर के साथ श्याओ के पास आता है और बोन बुक देने के लिए कहता है तो श्याओ से बताता है कि जाओ ने मुझे बोन नहीं दी, उसने मुझे लोगों को चकमा देने के लिए ऐसा किया। तो ट्री कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम हमें बेवकूफ बना दोगे, तुम हमारे सामने एक छोटे से बच्चे हो जिसे हम चोट नहीं पहुंचाना चाहते। ये सुनकर श्याओ कहता है कि तुम सभी लोग मूर्ख हो, तुम लोग अब भी मेरी बात नहीं मान रहे और मुझ पर हमला करने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी गोल्डन मास्टर जाओ को रोकने के लिए अपनी पावर से आग लगा देता है और जाओ से कहता है कि आज तुम लोगों में से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। यह सुनकर जाओ सोचता है कि मास्टर को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने का मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। तभी मास्टर जाओ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो जाओ अपने घुटने पर बैठकर कहता है कि मास्टर जैसा मैंने आपसे वादा किया था उस हिसाब से मैं आपको बोन बुक देता हूँ, क्योंकि मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। और दोनों बोन बुक मास्टर को दे देता है। गोल्डन मास्टर बोन बुक को ले लेता है और जाओ का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देता है और धोखे से जाओ को मार देता है। ये देखकर जियो गोल्डन मास्टर से कहता है कि मैं समझ गया कि तुम इन बोन बुक को अपने पास रखना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और गोल्डन मास्टर की तरफ दौड़कर जाता है तो गोल्डन मास्टर कहता है कि बोन मेरे कबीले का बिजनेस है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। और दोनों मास्टर आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं जुआन और बाकी के सभी लोग जाओ के पास आते हैं। जाओ के मुंह से खून निकलता देख हुआंग उसे कहती है कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। तभी जाओ अपने अंदर से एक बोन बुक निकालता है और हुआंग को देकर कहता है कि मेरे मास्टर के पास एक बोन बुक है और दूसरी मैंने कॉपी करके मास्टर को दे दी थी, लेकिन कॉपी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, मेरे पास बस यही एक असली बोन बुक थी। बुक देने के बाद जाओ को चुन और श्याओ की बात याद आती है और वो श्याओ से कहता है कि मैं तुमसे हमेशा से लड़ता था, लेकिन आज तुम्हारा बदला पूरा हो गया और जाओ की मौत हो जाती है। ये देखकर सभी काफी उदास होते हैं तो श्याओ सभी से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तो जुआन अपने साथियों से कहता है कि तुम सबसे पहले ये बोन बुक श्याओ को दो, क्योंकि श्याओ हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और श्याओ से कहता है कि तुम इस बुक को देखकर बताओ क्या इसमें कोई रास्ता है जो हमारी जान बचा सके, तुम यहाँ से बाहर निकलने में हमारी मदद करो और हम तुम्हारी जान बचाएंगे। श्याओ बोन बुक को लेकर देखता है और जुआन से कहता है कि छूने में काफी मोटी है, मैं इसे पकड़कर सोल्व करना चाहता हूँ। ये सुनते ही सभी अपने मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं ताकि श्याओ पर कोई हमला ना कर दे। वहीं श्याओ भी बैठकर ध्यान लगाने लगता है ताकि वो बुक की पावर को समझ सके। दूसरी तरफ गोल्डन मास्टर और जियो दोनों लड़ रहे थे। जियो अपनी ड्रैगन स्नेक पावर से हमला करता है तो उसका साथ देने के लिए ट्री भी अपनी रूट से गोल्डन मास्टर पर हमला करता है और उसकी एक बोन बुक ले लेता है। श्याओ जब बुक के साथ कल्टीवेशन करता है तो उसे पता चलता है कि इस बुक के ऊपर बैन लगाया गया है ताकि कोई इसे समझ न सके। तो गोल्डन मास्टर हंसकर श्याओ से कहता है कि इसका जो बैन है वो सोलर एसेंस फायर से लगाया गया है, जो सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम है जो कि ह्यूमन बॉडी, रिलिक वेपन सब कुछ पिघला सकता है। ये सुनकर श्याओ अपने ऊपर बने फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिस वजह से एल्डर के हाथ की बोन बुक गायब हो जाती है। एल्डर जब ट्री की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ट्री के पास जो बोन बुक है वो ओरिजिनल है और उसके हाथ में जो थी वो नकली बुक थी। इस वजह से मास्टर काफी गुस्सा होता है। वहीं श्याओ अपना कल्टीवेशन चालू रखता है और उसे पता चलता है कि जिस बोन बुक को वो ट्रेप समझ रहा था वो प्रीमोडियल ट्रू रिकॉर्ड्स था और बोन के ऊपर किसी ने नक्काशी की है ताकि किसी को पता न चले कि प्रीमोडियल ट्रेजर है। और श्याओ सोचता है कि मुझे एक बार गॉडेस लियो ने कहा था कि कई ऐसे लोग जिन्हें बैन कर रखा है उन्होंने ट्रू प्रीमोडियल को देखा था और मुझे लगता है कि उनकी बात सच है, लेकिन ये मेरे लिए बेकार है। श्याओ ध्यान से उठकर जुआन से कहता है कि बोन बुक बेकार है, हमें इसका दूसरा पार्ट लेने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तभी श्याओ जियो की तरफ देखता है और वो सभी मास्टर को आपस में लड़ाने के लिए जियो को बोन बुक दे देता है, जिसे लेकर जियो काफी खुश होता है। तभी गोल्ड मास्टर जियो से कहता है कि तुम लोग ये मत भूलो कि यह हमारे पूर्वजों की लैंड है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर जियो पर हमला करता है। तभी श्याओ अपनी पावर
पावर से कहता है कि कल्टिवेशन करने की वजह से मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, इसीलिए मैं फिर से पुनर्जन्म ट्री का यूज कर सकता हूँ। लेकिन पहले हम सबको इकट्ठा होना होगा क्योंकि दूसरी बोन बुक आयरन ब्लड ट्री के पास है और सभी मिलकर एक साथ ट्री पर हमला करते हैं ताकि उसे बोन बुक ले सके। सभी ट्री से बोन बुक लेने के लिए अपनी ट्रेजर ट्री से हमला करते हैं जिस वजह से जुआन के हाथ वो बुक लग जाती है और वो बोन शियाओ को दे देता है। शियाओ बोन बुक लेकर वहाँ से भागने लगता है, तभी ट्री की रूट उसे पकड़ने के लिए उस पर हमला करती है, मगर शियाओ पेड़ को चकमा देकर छिप जाता है और बोन बुक को देखकर सोचता है कि ये ट्रू प्रीमोडियल रिकॉर्ड्स का दूसरा पार्ट बियॉन्ड द वर्ल्ड है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ट्रांसेडिंग द वर्ल्ड पार्ट शायद सुप्रीम पैलेस में है। वहीं गोल्डन मास्टर जीव से लड़ता है और कोई वहाँ से भाग नहीं जाए, इसीलिए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और हंसकर कहता है कि अब हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ। तो ट्रियो से कहता है कि अगर तुमने हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और अपनी पावर से मास्टर पर हमला करता है। मास्टर भी पावरफुल था इसीलिए वो ट्री के हमले को रोक लेता है, तभी जीव के हाथ से बोन बुक उड़कर उसी जगह चली जाती है जहाँ पहले रखी हुई थी और वहाँ फिर से सनफुल निकलता है जिसके अंदर एक लड़की बैठी हुई थी और बोन बुक उसके हाथ में थी। तभी गोल्डन एल्डर सभी से कहता है कि सभी इस लड़की पर हमला करो और उसे आगे मत बढ़ने दो। ये सुनकर सभी सनफुल पर हमला करते हैं जिसकी वजह से वहाँ एक धमाका होता है जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि मास्टर्स में से ज्यादातर लोग इस बोन बुक को नहीं समझ सकते, इसीलिए मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है और फिर से कल्टिवेशन करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उस बुक के अंदर 100 शब्द से भी कम अक्षर लिखे हुए हैं। शियाओ सभी को जमा कर समझाने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि इस बोन बुक को हेवनली एम्परर ने त्याग दिया, लेकिन शियाओ को समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया जबकि बुक के अंदर दर्जन रूनिक प्रिंट थी जिसकी आड़ में कुछ खास ट्रिक लिखी हुई थी, लेकिन उन्हें उस हेवनली एम्परर ही समझ सकते थे। इसीलिए शियाओ सोचता है कि चाहे कुछ भी हो पहले मैं इन शब्दों को याद रखूंगा। तभी अचानक से पूरी जगह हिलने लगती है और शियाओ के हाथ की बोन भी सनफुल पर बैठी लड़की ले लेती है और दोनों बोन को मिलाकर अपनी पावर बढ़ाने लगती है जिस वजह से बोन में से काफी पावर बाहर फ्लो होती है। तभी शियाओ देखता है कि गोल्डन मास्टर ने जो फॉर्मेशन की मदद से आग लगाई थी वो बुझ गई है, इसीलिए सभी वहाँ से भागने लगते हैं ताकि वो महल से बाहर निकल पाए। तभी शियाओ और उसके सभी साथी सन ट्री के अंदर बने महल से बाहर निकल जाते हैं। तभी पेड़ जमीन में से निकलकर हवा में उड़ने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।